नमस्ते दोस्तों, हम आ चुके हैं एक और नए फैक्ट के साथ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोचा है एक कंपनी जो आसमान के साथ थी, जिसके हवाई जहाजों पर लोग आंख मूंद कर भरोसा करते थे, आज उसी का नाम सुनकर लोग डरते हैं। पहले लोग कहते थे अगर बोइंग का प्लेन नहीं तो मैं नहीं उड़ूंगा, लेकिन अब फ्लाइट बुक करने से पहले लोग चेक करते हैं कि बोइंग का प्लेन तो नहीं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि बोइंग का नाम सुनकर लोग डरने लगे? तो चलिए इस कहानी को डिटेल में समझते हैं और पता लगाते हैं कि बोइंग का सुनहरा दौर कैसे खत्म हो गया। करीब 110 साल पहले अमेरिका के सिएटल शहर में विलियम बोइंग नाम का एक आदमी रहता था। उसका काम था लकड़ियों को खरीदना, उन्हें तैयार करना और बेचना। एक दिन वो एक एयर शो देखने गया। वहाँ उसने पहली बार हवाई जहाज को आसमान में उड़ते हुए देखा। बस यहीं से उसके दिल में हवाई जहाज का कीड़ा कुलबुलाने लगा। उसने फटाफट एक छोटा सा सीप्लेन खरीदा और उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन एक बार उसका प्लेन खराब हो गया और उसे ठीक करने के लिए पार्ट्स नहीं मिले। विलियम ने सोचा क्यों न मैं खुद एक हवाई जहाज बनाऊं। विलियम तो व्यापारी था, इंजीनियर नहीं, इसलिए उसने पहले अपने दोस्त को यानी जॉर्ज वेस्टरवेस्ट से मदद मांगी, जो नौसेना का इंजीनियर था। दोनों ने मिलकर एक सीप्लेन बनाया जिसका नाम था SNW सीप्लेन। उस जमाने में यानी 1996 में हवाई अड्डे आज जैसे नहीं थे। ये प्लेन लकड़ी और कपड़े से बना था। इसका पहला टेस्ट सिएटल के एक झील में हुआ और वो कामयाब रहा। इस कामयाबी ने विलियम को जोश दे दिया। उसने सोचा कि शौक तो ठीक है, लेकिन क्यों न इसे बिजनेस बनाया जाए। 1916 में उसने पैसिफिक एरो ब्रॉडकास्ट नाम से कंपनी शुरू किया। एक साल बाद 1917 में इसका नाम बदलकर बोइंग एयरप्लेन कंपनी कर दिया। उस वक्त हवाई जहाज नया बिजनेस था और उसमें ढेर सारी संभावनाएं थी। विलियम ने देखा कि सिर्फ आम आदमी नहीं बल्कि सेना और सरकार को भी हवाई जहाज चाहिए। पहले विश्व युद्ध में बोइंग को सेना के लिए प्लेन बनाने का मौका मिला। बस यहीं से कंपनी आसमान छूने लगी। विलियम ने कई सारी कंपनियों को जोड़कर एक बड़ा बिजनेस किया, जिसे यूनाइटेड एयरक्राफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन UATC कहा गया। ये कंपनी प्लेन बनाने से लेकर एयरलाइन चलाने तक सब कुछ करती थी। लेकिन 1934 में अमेरिकी सरकार ने एक कानून बनाया जिसने कहा कि कोई एक कंपनी प्लेन बनाना, बेचना और एयरलाइन चलाना ये तीनों काम साथ में नहीं कर सकती। इस वजह से UATC को 3 हिस्सों में बांटना पड़ा। विलियम को ये बात उतनी चुभी, उसने अपनी कंपनी छोड़ दी और फिर कभी वापस नहीं आया। दूसरे विश्व युद्ध तक बोइंग ने लाखों हवाई जहाज बनाए। युद्ध खत्म होने के बाद कंपनी ने आम लोगों के लिए भी प्लेन बनाने शुरू किए। 1958 में बोइंग ने 707 जेट लॉन्च किया। उस समय ज्यादातर प्लेन प्रोपेलर वाले थे जो धीमे चलते थे और बार बार रुककर ईंधन भरना पड़ता था। लेकिन 707 जेट तेज था, ज्यादा लोग जा सकते थे और लंबी दूरी बिना रुके तय कर सकते थे। उसने हवाई यात्रा को आसान बना दिया। फिर बोइंग ने 737 लॉन्च किया। ये प्लेन छोटा था, सस्ता था और छोटे हवाई अड्डों पर उड़ सकता था। उसे रखरखाव भी सस्ता था। उसने हवाई यात्रा को आम आदमी की पहुंच में ला दिया। 737 इतना हिट हुआ कि आज भी ये दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला प्लेन है। 1969 में बोइंग ने 747 जंबो जेट बनाया। ये इतना बड़ा था कि लोग इसे उड़ता शहर कहते थे। इसमें 400 से ज्यादा लोग बैठ सकते थे। 2000 के दशक में बोइंग ने 787 ड्रीमलाइनर लॉन्च किया। नई तकनीक और हल्के मटेरियल से बना था। उस वक्त बोइंग का नाम ऐसा था कि लोग आंख मूंद कर भरोसा करते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि बोइंग की चमक फीकी पड़ने लगी। 1997 में बोइंग ने मैकडोनेल डगलस नाम की एक ऐसी कंपनी के साथ मिलकर काम शुरू किया कि उसने बोइंग की सोच ही बदल दी। पहले बोइंग क्वालिटी और नई चीज पर ध्यान देता था, लेकिन अब पैसे बचाने और ज्यादा मुनाफे की बात होने लगी। 2001 में बोइंग ने अपना दफ्तर सिएटल से शिकागो शिफ्ट कर दिया। सिएटल में प्लेन बनाते थे, लेकिन शिकागो में सिर्फ दफ्तर थे। इसमें इंजीनियर और मैनेजमेंट के बीच दूरी बढ़ गई। इंजीनियर को कम पैसा और कम वक्त में काम करने को कहा जाने लगा। क्वालिटी चेक करने वालों की संख्या भी कम कर दी गई। 2010 में यूरोप की कंपनी एयरबस ने A320 न्यू नाम का एक प्लेन लॉन्च किया जो कम ईंधन खाता था। एयरलाइंस को बहुत पसंद आया। बोइंग को लगा कि अगर मार्केट में टिकना है तो कुछ करना होगा।
उसने जल्दीबाजी में अपना 737 को अपग्रेड करके मैक्स बनाया। उसमें बड़े इंजन लगाए गए, लेकिन पुराना डिजाइन पूरा था। इसमें प्लेन का बैलेंस बिगड़ गया। इसे ठीक करने के लिए बोइंग ने MCS नाम का एक सॉफ्टवेयर डाला जो प्लेन को स्थिर रखता था, लेकिन बोइंग ने पायलट को इस सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं बताया। 29 अक्टूबर 2018 को इंडोनेशिया में लायन एयर की फ्लाइट 610 जो 737 मैक्स थी, उड़ान के 13 मिनट बाद समुद्र में क्रैश हो गई। इसमें 189 लोग मारे गए। MCS ने बार बार प्लेन की नाक नीचे की ओर और पायलट उसे रोक न सके। बोइंग ने दोष पायलटों पर डाला, लेकिन 10 मार्च 2019 को इथियोपियन एयरलाइंस की फ्लाइट 302 जो भी 337 मैक्स थी 6 मिनट में क्रैश हो गई। इसमें 157 लोग मारे गए। दोनों हादसों के कारण MCS था। इसके बाद दुनिया भर में 737 मैक्स की उड़ानें रोक दी गई। 2024 में और भी घटनाएं हुई। 5 जनवरी अलास्का एयरलाइंस की 737 मैक्स 9 का एक हिस्सा हवा में उड़ गया, लेकिन प्लेन सुरक्षित उतर गया। मार्च 2024 में यूनाइटेड एयरलाइंस की बोइंग 777 का एक टायर उड़ान के दौरान गिर गया। उस महीने लेटम एयरलाइंस की 787 ड्रीमलाइनर में अचानक झटका लगा, जिसमें 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कई लोग बोइंग के खिलाफ बोलने लगे। जॉन बार्नेट नाम के एक कर्मचारी ने बताया कि 787 ड्रीमलाइनर में खराब पार्ट इस्तेमाल हो रहे थे। 2024 में उनकी अचानक मौत हो गई, जिससे कई सवाल उठे। 2018 में बोइंग को भारी नुकसान हुआ। उसका स्टाफ आधा रह गया और लोग अब बोइंग के प्लेन से उड़ने लगे। क्या बोइंग फिर से लोगों का भरोसा जीत पाएगा? ये सवाल हर किसी के मन में है। चलो देखते हैं कि बोइंग का अगला कदम क्या होगा।